भारतीय सेना के अंदर सिखलाई जो है वो गुप्तचर के रूप में दी जाती है, आपने सबने सुना है। और गुप्तचर का क्या रोल सेना के अंदर है? जब भी कोई बड़ी लड़ाई छिड़ जाती है, दुश्मन की खबरें लेने के लिए स्काउटिंग का प्रयोग किया जाता है। तो दुश्मन की खबर आप कैसे लेंगे बताइए? क्या सैनिक की वर्दी में जाके, क्या नहा धो के जाएंगे तो आपको दुश्मन देश एंट्री दे देगा? नहीं ना। तो गुप्तचर का पहला रूप क्या होता है? बहरूपिया। सुना है ना? जब भी लड़ाई के मैदान में दुश्मन देश की कोई भी चीजें ली जाती हैं तो सबसे पहले क्यों बुलबुल को ट्रेनिंग दी जाती है? सबसे छोटे बच्चे के रूप में किसी को जंगल में छोड़। और जब एक बच्चा रोता बिलखता ऐसा मासूम सा जंगल में हो तो आप क्या करेगा? क्या दुश्मन की कोई भी जो बंदूक बच्चे के ऊपर चल जाएगी या हाथ थोड़ा सा लड़खड़ाएगा? हो सकता है चल जाए, और 70% चल जाती है, क्योंकि जो आतंकवादी होता है वो क्रूर होता है, सॉफ्ट नहीं होता है ना, चल जाती है। लेकिन 30% हर एक के मन में क्या होता है? एक सॉफ्ट भावना होती है, और उस सॉफ्ट भावना से बच्चे के ऊपर वो बंदूक वापिस से मुड़ जाती है और वो पूछता है आप कहाँ से आए? अब वो 5 और 6 साल का जो बच्चा है वो ये नहीं बता पाता कि मैं किस लिए आया हूँ, और वो दुश्मन का सैनिक उस बच्चे को अपने साथ उठा करके ले जाता है। जब अपने साथ उठा करके ले जाता है तो गाइड विंग का क्या महत्व है ना? उसी जंगल में 2 दिन 5 दिन के बाद एक गाइड रूपी महिला, ठीक है, पागल के रूप में। किसके रूप में? पागल के रूप में। तो फटे कपड़े में बाल बिखेर करके और ऐसे उसमें जब वो जंगल में घूमती है, और फिर वो जब सैनिक या दूसरी दुश्मन देश का बंदूक जाता है तो क्या करता है? अरे पागल कौन नहीं मिल गया। और उस पागल का कहना क्या होता है? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, है ना? तो तब वो जो दुश्मन देश का जो सैनिक होता है वो सोचता है, उसकी मेमोरी कहाँ जाती है कि आज से 5 दिन पहले जब एक बच्चा मिला था तो ये उसकी माँ है। और जब भी कोई लड़ाई का मैदान या युद्ध का मैदान होता है तो सहायक और सैनिक, सहायक तो हर एक को चाहिए होता है, और वो उस अबला नारी को अपने साथ ले जाते, ठीक है। उनकी नज़र में कौन होती है? वो पागल। और फौज की नज़र में क्या होती है? वो कमांडो, ट्रेंड कमांडो, जो युद्ध के मैदान में हर परिस्थिति में जीना जानती है, हर सिखलाई को सीखना जानती है। तो दुश्मन देश की सीमा में हमारे कितने जवान शामिल हो गए? 1, और दूसरी गाइड कमांडो। 5 दिन और 10 दिन के बाद फिर क्या स्थिति होती है? जो हमारी स्काउट्स विंग होती है वो भी किस रूप में जाता है? किस रूप में जाएगा भाई? जिस पे शक नहीं हो, दाढ़ी बढ़ी हुई होगी, है ना, या नशेड़ी का रूप बनाएगा है, या किसी पत्थर पे पड़ा होगा, ऐसे ही रूप को तो मानेगा ना कि नहीं ये तो सैनिक हो ही नहीं सकता। या कोई अट्ठा कट्टा जवान अगर किशन की तरह कोई जाएगा, अरे ये अगर ऐसे जाएगा तो किसी को भी शक हो जाएगा ये तो है ही फौजी, कटिंग किया हुआ। और सजन जी एक बार आप खड़े हो, अभी आप सो रहे थे, एक बार उठो, हाँ 1 मिनट आप आओ, देखो आइए आइए शाबाश, एक बार खड़े करके। अब आप सेम वहां पे देखिए और जंगल की उस स्थिति को समझिए कि जब इनकी तरह वो या तो बुजुर्ग के रूप में दिखाई देगा, या बीमार के रूप में दिखाई देगा, या इस तरह से दिखाई देगा कि भाई ये सैनिक होगा ना। लेकिन जब इसको पढ़ा दिखेगा तो वो सैनिक पहले तो क्या उठाएगा? बंदूक, और वो कहेगा नहीं जी मेरे को छोड़ के, क्या कहेगा जी मेरे तो फैमिली जो है वो गुम हो गई। कौन थे भाई? बच्चा भी था, बीवी भी थी, और सारे उसमें थे। तो ऐसे में जब कैंपस के दौरान जब जंगलों में होते हैं
तो दुश्मन देश क्या सोचता है कि चलो उठा ले चलो, और कुछ नहीं तो खाना बनाने में काम आएगा, सफाई करने में कुछ काम आएगा और भी आएगा। इस तरीके से हमारी जो सबसे छोटी यूनिट है जिसको क्या बोलते हैं, कब बुलबुल, और उसके बाद गाइड कमांडो, और फिर उसके बाद हमारी स्काउट्स विंग के कमांडो दुश्मन देश की सीमा में इंटर कर जाएंगे। और जब किसी भी सेना के अंदर एक सेना के 3 अगर जवान उसके अंदर हो तो क्या होगा, जानकारी जुटाएंगे ना। भले ही हम कह दें कि जो किचन का स्टाफ है जब खाना खाने जाएंगे तो 5 आदमी बैठे होंगे तो आपस में शाम की रणनीति की बात करेंगे, और कुछ नहीं तो आपस में ये बुराई करेंगे, ये कमांडर ठीक नहीं है, ये कमांडर ठीक नहीं है, ऐसी तो करेंगे ना। जैसी परिस्थिति होगी वैसी आपस में बात करेंगे। क्या इन पे किसी का ध्यान जाएगा? क्योंकि इनको तो समझेंगे ही बच्चा और उसको पागल है, और आदमी को तो कुछ मालूम नहीं है ना। वो धीरे धीरे अपनी जानकारियाँ इकट्ठी करके और धीरे धीरे जो है सिस्टम के तहत उनके पास भेजी जाए। तो इसलिए स्काउटिंग का जो रोल है वो भारतीय सेना में झंडा बांधने से लेकर के, ये भी सबसे पहले आपको झंडा बांधना क्यों सिखाया? आप में से कितने हैं जो झंडा बांधना जानते हैं? हाथ उठाओ। अभी सीखा, इससे पहले नहीं जानते थे ना, है ना। तो झंडा बांधने की कम से कम जब आप स्कूल में जाएंगे तो झंडा बांधने की जब आप बताएंगे तो आप अलग से दिखेंगे कि नहीं।